हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा जो अभी 2024 में आने वाली फरवरी माह में, तो भैया 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, 0 बटा सन्नाटा है, तब क्या करें? ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट को हम कैसे तैयार करें, ठीक है, इस चीज को लेकर के, और प्रीवियस ईयर पेपर की क्या भूमिका है ना, तैयारी में क्या भूमिका है, इन सब पे एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे भी आपको तैयारी कराई जाएगी यूपी बोर्ड की। अभी मान के चलिए कि 2.5 महीने आपके बचे हुए हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कि 70 दिन का टारगेट है, तो मिशन 70 डेज। ठीक, तो कैसे तैयार करें, तैयारी को कैसे अच्छा करें? पहला तो सवाल यही है कि हम तैयारी को अच्छा कैसे कर पाए। ठीक है, तो भैया अभी लगन चलने वाली है, शादी विवाह आने वाला है, तो ये ना हो कि मन में लड्डू फूटते रहें और आप रसगुल्ला के चक्कर में अपनी पढ़ाई नुकसान कर लें, है ना। अब आपको लग जाना चाहिए पढ़ाई पे। अभी 2.5 महीने बहुत सफिशिएंट है, आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, कैसे करें? तो प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि हर एक जो भी सब्जेक्ट है तो उनकी महत्ता क्या होंगे, सिलेबस की महत्ता क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास, ठीक है, कुछ ना कुछ तुलिया होगा, जैसे विद्या वगैरह आपने खरीदा होगा, तो जो भी है बहुत ज्यादा मटेरियल के चक्कर में मत पड़िए। जो पढ़ा या जिन्होंने अपना सिलेबस जहां तक करा है, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेंगे दिसंबर तक, इसके बाद में रिवीजन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा तैयारी तभी होगी जब आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे सर? रिवीजन करेंगे। और अगर आप रिवीजन करते हैं, जो चीजें आज तक पढ़ी है अच्छे से उनको कैसे लिख पाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, तो बताऊंगा। ठीक है, यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ना तो उनके पास कोई नोट्स है, ना तो उनके पास कोई किताबें हैं, तो वो ऐसे विद्यार्थी क्या करें? तो भैया पहले आप जाओ, मार्केट में अवेलेबल होती है विद्या वगैरह। ठीक है, कम से कम पास तो हो जाओगे, तो विद्या लेनी है। और एक आपका आता है अनसॉल्व पेपर। क्या आता है? अनसॉल्व पेपर आता है, तो अनसॉल्व पेपर लेना है आपको। और इस अनसॉल्व पेपर में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है वो दिया रहता है। उन क्वेश्चनों को आप इनसे क्या करिए, विद्या से मैच करवाइए। और कम से कम 10 साल का, कितने साल का? 10 साल, या सॉरी 10 साल नहीं कहेंगे, 10 पेपर कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे? 10 पेपर को आप 10 पेपर क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट का आपको तैयार करना है, उसका आंसर पेपर हो, विद्या हो, और उनके क्वेश्चन 10, ठीक है, 10 पेपर में से आपको टिक करना है कि ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें से 70% आपके पेपर में ही आ जाएंगे। और देखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या रिपीट हुए हैं, उनको एकदम से तैयार करना है आपको। और 2.5 महीने हैं, तो सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, बार बार उसी को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। और रसगुल्ला के चक्कर में पड़े भैया तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये भी जान लीजिए। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें भाई? आपके हाई स्कूल की अगर बात करें तो हिंदी है, इंग्लिश है ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, है ना, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, कुछ लोगों का संस्कृत होगा, है ना, संस्कृत होगा, कुछ लोगों का आर्ट होगा, कुछ लोगों का उर्दू होगा, है ना। तो जैसे जितना भी जिनका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हिंदी को अब पढ़ना भैया अगर शुरू नहीं करा है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी को एकदम इग्नोर कर देते हैं, लास्ट में बहुत सारे बच्चे हिंदी में फेल हो जाते हैं। और हिंदी में फेल होने का मतलब है कि पूरा आप फेल हो जाओगे।
तो हिंदी को अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेपर को हम कैसे टैकल कर पाएंगे, वो सारी बातें होंगी, लेकिन अभी सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे आपको कर लेना है, हर एक सब्जेक्ट को तैयारी करना है, तो अभी पढ़ना है। बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब रिवीजन पे फोकस करिए और उन चीजों पे फोकस करिए, जैसे आपका लिटरेचर हो गया, जो बड़े बड़े सेगमेंट हैं। बहुत लोग एस्से नहीं करते, बताओ इंग्लिश में एस्से की प्रैक्टिस नहीं करते, एप्लीकेशन लेटर की जो है प्रैक्टिस नहीं करते, अनसीन पैसेज आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अब भैया शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अंतिम मौका है आपके पास, 2-2.5 महीने जो भी बचे हैं, ठीक है। मैथ की बात करें, जितना भी चैप्टर्स है सबको रिवीजन करना शुरू करिए। पहले लेसन से आप क्या करेंगे, रिवीजन करना एकदम से स्टार्ट करेंगे, और एक एक क्वेश्चन जहां पे भी पढ़ते हैं सवाल लगाइए, ना लगे जा करके पूछो, और वो चीजें एकदम बेहतर कर लीजिए, ठीक है। साइंस में भी ऐसे, सोशल साइंस में भी आपको ऐसे ही करना है, संस्कृत में भी। आर्ट वाले भी ध्यान दें, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आपको आर्ट में पढ़ना ही पड़ेगा, कला में पढ़ना पड़ेगा। जिनका उर्दू सब्जेक्ट वगैरह है वो भी ध्यान लगाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक। अब जिनका इंटर है, तो इंटर वाले भाई क्या करेंगे, इंटर वाले देखो, ठीक है। बहुत लोगों का फिजिक्स होगा, है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना। वो लोगों का बायोलॉजी होगा, बायो नहीं है तो मैथ होगा उनका, ठीक है। और हिंदी है और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। तो देखो बच्चे फिजिक्स की कोचिंग लगाते हैं, इसकी लगाते हैं, इसका कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी को अभी इग्नोर करे हुए हैं वो बच्चे, तो वो अब से पढ़ना भैया शुरू कर दीजिए। अगर एक बेहतरीन ये टारगेट, मतलब कि ये स्ट्रेटजी कितने की है, 95+% की है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये देखिए फिजिक्स जितने भी चैप्टर आपने पढ़ा, जो डेरिवेशन पढ़ा, जो न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, सब के बारे में थोड़ा सा रिवीजन, अब टाइम है आपका रिवीजन का भैया, ठीक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी पढ़ा है ये लगेगा कि यार पेपर में आया है, जो भी वो पढ़ा तो सब है, लेकिन लिखे क्या ये चीज आप भूल गए हो। तो ये रिवीजन आपको करना ही करना पड़ेगा, ऐसे केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, और हिंदी जिन्होंने अभी तक छुआ नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो बच्चे तैयार करेंगे। इंग्लिश की बात आते हैं, तो देखो इंग्लिश में क्या होता है, फिर वही बात हो आएगी कि लड़के ग्रामर पे फोकस करते हैं, जो आपको महज जो है 10 से 12 नंबर आती है, ठीक है। और ट्रांसलेशन तो देखो इंटर वगैरह में तो बहुत लेवल की आती हैं, तो उस पर जो बच्चे उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप लेटर पे, एप्लीकेशन पे फोकस कर लीजिए, आपका एमसीन पैसेज प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, और जो एस्से है आपको उस पर फोकस कर लेना है, जो सेंटर आइडिया आपके आती हैं आपको उस पर फोकस कर लेना है, ठीक है। तो ये जो मेजर सेगमेंट है, इनसे मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं करा है वो करेंगे, और हिंदी, खास करके हिंदी भी पढ़ना आप शुरू करेंगे। अब बात आती है कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर की क्या भूमिका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से एक पैटर्न आपको पता चलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी बच्चे हैं, जो भी, चाहे उन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, जिनका तैयार है, ठीक है, तो अपनी जांच कर सकते हैं कि हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास अनसाल पेपर होगा। प्रीवियस अनसाल पेपर लेंगे जैसे ही, तो वो आपके प्रीवियस पेपर उसमें रहते हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को क्या करें, अभी फिलहाल के लिए कम से कम 10 पेपर वो लिख करके घर पे ही प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, प्रीवियस पेपर को। कि मान लीजिए हमारा इंटर के विद्यार्थी हैं, तो 70 मार्क्स का, मान लीजिए जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है 70 मार्क्स का आएगा, 70 में पेपर आया है तो किस पैटर्न पे आता है, कितने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके छोटे वाले आते हैं, है ना, कितने चित्रात्मक आए हैं पिछले साल। तो 10 पेपर जब करेंगे और 2-3 सालों का आप पेपर जब हल कर लेंगे, तो एक आइडिया होगा कि यार ये इतने मार्क्स का है तो हमको इतना लिखना है, ठीक है। तो वो करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का 10-10 पेपर आप क्या करेंगे, हल करेंगे। और जहां पे भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, कहीं पे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो अपने अध्यापक को दिखाना है कि सब देखिए सही है, कितना मेरा जो है मार्क्स चला जाएगा अभी तक, या क्या कमियां हैं। तो कमियां देखो, अपनी कमियां हम खुद ही नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो आपकी कमियों को बताने वाला कोई हो, और उस कमियों को आप में ये क्यूरियोसिटी हो कि हम उसको जल्दी से दूर भी करें, ठीक है। तो
ये आपका था जो बताना था। तो डरना नहीं है एकदम, कोई भी कुछ नहीं पढ़ा तब भी अभी टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हो, समय है, ठीक है। और जो मैंने बताया इसको आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप मेहनत करा जा रहा है इस पे, ठीक है। तो मैं लेके आऊंगा हर एक बोर्ड का हर एक सेगमेंट के बारे में बताऊंगा कि पेपर को हम कैसे लिख पाएं, कैसे कैसे लिखना होगा, और कुछ जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इसकी मैं तैयारी भी इस पे करा दूंगा, ठीक है। तो चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। और हर एक का पेपर में यहाँ पे लेके आऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का पेपर लेके आऊंगा कि आपको करना कैसे है, अगर कुछ नहीं आता तब भी हम कैसे कर पाए इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।